यहाँ बैठा हुआ मेरा हर व्यापारी भाई वो हीरा है। अगर उसे जरूरत है तो थोड़ी सी तराशने की, थोड़ी सी अपने आप को डेवलप करने की, थोड़ी सी समय के साथ अपने आप को बदलाव करके चलने की। আচ্ছা, এবারে আমাদের এই প্রোগ্রামের যারা যিনি টাইটেল স্পন্সর সেফ এক্সপ্রেস হচ্ছে দি কমপ্লিট লজিস্টিক সলিউশন। যত যা লজিস্টিক যা আছে এই সেফ এক্সপ্রেস করে থাকে। তো তার যিনি কর্ণধার আছে তাকে আমি স্টেজে ডাকবো, যিনি ইজ আ জেনারেল ম্যানেজার ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড সিকিম টেরিটরির জেনারেল ম্যানেজার আছে মিস্টার রাকেশ পারিক। সেফ এক্সপ্রেস মিস্টার রাকেশ পারিক। স্যারকে আমরা ফেলিসিয়েট করার জন্য, সম্মানিত করার জন্য আমি এখানে কর্ণধার মিস্টার আলতাফুদ্দিন প্লিজ কাম অন দ্য স্টেজ। আলতাফুদ্দিন প্লিজ স্টেজে আসুন এবং স্যারকে আমরা ফ্লাওয়ার দিয়ে আর একটা ছোট্ট মেমেন্টো দিয়ে আমরা সম্মানিত করব। সেফ এক্সপ্রেস টাইটেল স্পন্সর মানে যারা টাকা দিয়েছে প্রোগ্রাম হচ্ছে তার জন্য তালি তো বেশি হতে হবে। স্যার এখন লজিস্টিক বিজনেসের জন্য খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে। লজিস্টিকের বিষয়ে স্যার কিছু আইডিয়া শেয়ার করবে এখন ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট ডোমেস্টিকের উপরে, তাই তো স্যার? ওকে, ডোমেস্টিক এবং আফটার ব্রেকের পরে ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট ইন্টারন্যাশনাল নিয়ে আলোচনা হবে। এখন ডোমেস্টিক। सबको नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। अभी जो डॉक्टर साहब आए थे तो डॉक्टर साहब के जज्बे को मैं सलाम करता हूं। किसी ने सही कहा है कि 21 दिन तक सुबह उठते बैठते जगते सोते, अगर आप ये सोचें, सॉरी अजान हो रही है तो 5 मिनट का ब्रेक के लिए भाईजान ने बहुत আমরা এখন সময় দেব, স্যার ডিটেইলস আলোচনা করবে। थैंक यू, गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। चलिए, मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन अपनी कंपनी सेफ एक्सप्रेस की तरफ से आपको दे रहा हूं। बट इससे पहले कि प्रेजेंटेशन चालू करें, मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी कंपनी बनाने से पहले, जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि किसी के अंदर जील होनी चाहिए, ये कंपनी 1997 में बनाई गई थी। और कंपनी बनाने से पहले हमारे जो सीएमडी हैं मिस्टर पवन जैन, उनके माइंड में एक ही चीज थी, पटना से दिल्ली उन्होंने कोई एक माल बुक कर लिया और करने के बाद में उन्होंने सोचा कि इस माल बुक तो कर लिया, वहां भिजवाएं कैसे। वो उधर जाने वाली एक ट्रक उन्होंने पकड़ा, ट्रक में खुद बैठ के ट्रक ड्राइवर के साथ गए, वहां जाके वो माल डिलीवरी करके आए, वहां के व्यापारियों से मिल के आए, वहां के व्यापारियों से मिल के जो कपड़ा की मंडी थी वहां उनसे बातचीत करी, फिर दिल्ली से कुछ व्यापारियों से मिले, आपस में उनको मिलवाया और उसके बाद में एक रूट शुरू किया गया, कलकत्ता पटना। तो तब से इस कंपनी का सिलसिला चालू हुआ। एक गाड़ी से ये कंपनी हमने 1997 में शुरू की थी और आज की डेट में आपके आशीर्वाद से ये 3000 करोड़ रुपए की कंपनी है। तो इस कंपनी की एक छोटी सी प्रेजेंटेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि देखिए, जो प्रोडक्ट जहां बनता है वो वहां यूज 1% या 2% होता है। कि आज अगर मेटिया ब्रुज में अगर इतनी बड़ी मंडी है, इतनी बड़ी मंडी में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, मेटिया ब्रुज के लोग उसका या कलकत्ता के लोग उसको कितना कंज्यूम करते होंगे। 99% माल तो बाहर कंज्यूम होता है। और आपका व्यापार आगे बढ़ाने के लिए, व्यापार के लिए 3 चीजें बेसिक नीड होती हैं। पहला चीज है माल बनाना, जो आप बनाते हैं। दूसरी चीज होती है सेल करना, जो आप सेल करते हैं। और तीसरी जो सबसे अहम चीज होती है वो होती है
कि जो खरीदार होता है उस तक उस माल को सही सलामत और जल्द से जल्द सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ पहुंचाना। तो ये जो तीसरा काम है ये करती है हमारी कंपनी सेफ एक्सप्रेस। 31,188 पिन कोड पूरे हिंदुस्तान के अंदर, यानी 31,188 पिन कोड पे हम डिलीवरी करते हैं। जबकि इंडियन पोस्ट ऑफिस जो है, आप कभी पोस्ट ऑफिस की साइट खोल के देख ले तो वहां भी शायद आपको 20,000 पिन कोड से ज्यादा की सर्विस नहीं मिलेगी। एक एक पिन कोड अगर कुछ बच भी जाता है तो उसको हम रिसर्च करते रहते हैं कि वहां की सर्विस हम कैसे दें। अब चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर लेह लद्दाख हो या अरुणाचल के अंदर दापोरिजो दुम्पोरिजो हो, एक एक स्टेट के अंदर जाके जो सीमाएं हैं जो हिंदुस्तान के अंदर है, हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी डिलीवरी करने की क्षमता रखते हैं, हिंदुस्तान के बाहर करते नहीं हैं। इंडियन कंपनी है और ये विश्वास करते हैं कि जब इंडिया के अंदर इतना बिजनेस है तो हम बाहर क्यों जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा शायद आने वाले टाइम के अंदर में मेटियाबुरुज इतना बड़ा मार्केट बन जाए कि हमें कलकत्ता में सोचना पड़ेगा कि मेटियाबुरुज के लिए हमें कुछ स्पेशल यहां पे अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इंडियाज लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लॉजिस्टिक नेटवर्क, 2275 डायरेक्ट रूट चलते हैं हमारे। हर 38 सेकंड पे एक गाड़ी ट्रक, एवरी 38 सेकंड इंडिया में कहीं ना कहीं से हमारा एक गाड़ी का मूवमेंट होता है। ये कुछ गेटवेज हैं, केरला, गुजरात, आंध्र प्रदेश, यहां से डेली कनेक्टिविटी है। और अगर मैं बात करूं हमारे लॉजिस्टिक्स पार्क्स की, जिनको हमारे लोकल लैंग्वेज में गोडाउन बोलते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा जब हम और मॉडर्नाइज हुए तो हम उसको वेयर हाउस बोलने लग गए, बट हम इनको लॉजिस्टिक पार्क्स बोलते हैं। और ये बहुत सारे लॉजिस्टिक पार्क हमने डेवलप किए हुए हैं। ये लॉजिस्टिक पार्क अगर आप देखें तो इसमें हुगली, अगर आप ये नीचे लेफ्ट साइड में देखें हुगली, तो ये दुर्गापुर एक्सप्रेस वे पे है, अल्ट्राटेक सीमेंट के बाद में तकरीबन 2,75,000 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस है। और डानकुनी के अंदर हमारी 5 लाख स्क्वायर फीट वेयर हाउस है। ये इंडिया के दूसरे भागों के वेयर हाउसेज हैं। ये राजपुरा है, इधर साउथ में ये लखनऊ है, ताउडू है, नासिक है, तिरुवल्लुर है, लुधियाना है। आप देखेंगे कि जितने भी वेयर हाउसेज है सबकी बाहर की डिजाइन हो चाहे अंदर की डिजाइन हो बिल्कुल एक जैसी है, उसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। यानी अगर 400 फुट लंबा वेयर हाउस भी है तो उसके अंदर भी सारी गाड़ियां बिल्कुल इस तरह से आके लगती हैं। ये अपने आप को हमने सिर्फ मॉडर्नाइजेशन करने के तरीके या इफिशियंसी को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि एक ट्रक वहां खड़ा हुआ है, एक तख्ता उस पर लगाते हैं और तख्ते के ऊपर से चढ़ के आज भी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें लोडिंग और अनलोडिंग ऐसे ही की जाती है। लेकिन हमारे केस में क्या है कि गाड़ी जो बिल्कुल ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर आके लगती है, उस पर पैलेट आता है और ट्रॉली के ऊपर पैलेट रख के आता है। आपका जो सामान होता है उस सामान को पैलेट के ऊपर रखा जाता है और पैलेट से ले जाके सजा कर रख दिया जाता है, जो आप देख रहे हैं इस तस्वीर के अंदर कि हम आपके मटेरियल की हैंडलिंग कैसे करते हैं। ये फ्लीट है हमारी, यंगेस्ट फ्लीट इन दी कंट्री। आप ये देख रहे हैं कि टाटा एस है और टाटा एस के बाद में मिंत्रा है, 207 है, DI है। तो सब तरह की गाड़ियां हमारे पास छोटी से लेके 32 फुट तक की सब तरह की गाड़ियां अवेलेबल रहती हैं कि डोर पिकअप भी करना है, डोर डिलीवरी भी करना है, इन ट्रांजिट भी चलाने हैं। और लॉन्गेस्ट नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो गुवाहाटी से बेंगलोर जो तकरीबन 2,900 किलोमीटर का रूट बनता है, हम गुवाहाटी से बेंगलोर लॉन्गेस्ट रूट इस इंडस्ट्री के अंदर शायद हम ही चलाते हैं। अगर आप ये देखें तो इसमें देखा भी होगा गुवाहाटी टू बेंगलोर 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर का रूट और डेली, चाहे उसमें 1 टन माल हो चाहे 10 टन माल हो, अगर माल नहीं भी है तो वो गाड़ी जाएगी जरूर, क्योंकि जो हमारा नेटवर्क है उसको हम बिल्कुल रेलवे की तरह ही ऑपरेट करते हैं
इसका एक स्टैंडर्ड डिपार्चर टाइम होता है और एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम होता है। तो जब स्टैंडर्ड डिपार्चर टाइम हो जाता है तो उस टाइम पे वो गाड़ी चली जाती है। इसीलिए हम अपने कस्टमर्स को ये बोलते हैं कि भाई आप कट ऑफ टाइम के पहले हमें माल दिया करें, क्योंकि कट ऑफ टाइम पे अगर आप माल नहीं देंगे तो शायद हम वो माल टाइम पे कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। और सारी की सारी चीजें, सारा गेम तो टाइम का है, सारा गेम टाइम का है। अगर 5 मिनट लेट हो गए, ये गाड़ी खाली नहीं हुई, वो निकल गई। तो कभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी आप लोगों में से कभी डानकुनी की साइड से अगर कभी गुजरे और रात को अगर 10, 11, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जब भी गुजरे तो एक बार हमारा ऑपरेशन देखें जरूर। आपको लगेगा कि जैसे रात भर किसी बॉम्बे स्टेशन पे रेलवे का मूवमेंट होते रहता है, वैसे ही हमारा मूवमेंट होते रहता है, क्योंकि हम 24/365 डेज ओपन है और पूरा लाइव रहता है, कभी बंद हो ही नहीं सकते। हमारे शटर में ताले नहीं है, हम शटर में ताले लगा ही नहीं सकते, क्योंकि शटर कभी डाउन होते ही नहीं है। नेक्स्ट, ये जैसे एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, अंबाला से डेली इतनी गाड़ियां चलती हैं। तो वैसे ही अगर बात करें कलकत्ता की, तो ये कलकत्ता से 41 गाड़ियां, 41 व्हीकल्स डेली यहां से पैन इंडिया जाती हैं। यहां से सेलम, यहां से बेंगलोर, यहां से चेन्नई, यहां से अहमदाबाद, यहां से बेंगलोर, हर जगह, नागपुर हो या पुणे हो, अंबाला हो या पंजाब हो, राजपुरा, हर जगह, हर स्टेट में ऑलमोस्ट, कई स्टेट में 2-2 गाड़ियां जाती हैं, किसी स्टेट में 1 गाड़ियां जाती हैं। ये 41 गाड़ियां सिर्फ वो हैं जो लॉन्ग हॉल रूट पे चलती हैं। इसके अलावा विद इन स्टेट जो गाड़ियां चलती हैं, कि कलकत्ता से सिलीगुड़ी हो गया, मालदा हो गया, धुलियान हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, शांतिपुर हो गया, बर्धमान हो गया, या विद इन स्टेट जो गाड़ियां चलती हैं वो अलग है, उसको हम इसमें नहीं काउंट कर रहे हैं। ये सारे मिला दें तो कलकत्ता से रोज 111 गाड़ियां अप डाउन, यानी 111 जाती हैं और 111 वापस आती हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी लोड फैक्टर। माल थाकुक की ना, गाड़ी যখন যাবে মানে যাবে, নালে পরে আমি সার্ভিস দিতে পারবো না। একটা বাস যেমন আপনি দেখেছেন যে গ্রিন লাইনের বাস, সে কোটা প্যাসেঞ্জার হতে জানি না, কিন্তু এখান থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার যদি হয় এবং তার টাইম যদি 7টার সময় থাকে, সে ঠিক 7টার সময় বেরিয়ে যাবে, এবং ওখান থেকে যদি 6টার সময় ছাড়ার টাইম থাকে, সে ঠিক ওখান থেকে 6টার সময় ছেড়ে দেবে। तो द सेम सिस्टम लाइज विथ अस, हम भी सेम सिस्टम में ही काम करते हैं। ये हमारे कुछ वर्टिकल्स हैं, इसमें अपैरल्स एंड लाइफस्टाइल्स जो है का आरएमजी इसके अंडर में आता है। तो अपैरल्स एंड लाइफस्टाइल्स हम इंडिया के अंदर शायद ही ऐसा कोई ब्रांड होगा जिसका काम नहीं करते होंगे, या शायद ही ऐसा कोई कार्टन होगा जिस पे शायद हमारे स्टिकर नहीं मिलेंगे। मैं एक घटना बताता हूँ, उस समय मैं गुवाहाटी में था, हम रेलवे का काम नहीं करते हैं। तो रेलवे स्टेशन पे कुछ बिना परमिट के कोई माल आया हुआ था, तो शायद सेलटेक्स वालों ने उस समय पकड़ लिया और उस पर हमारा स्टिकर लगा हुआ था। तो वहाँ के जॉइंट कमिश्नर ने मुझे फोन किया कि नहीं, आप तो रेलवे का काम करते हो, क्योंकि ये पार्सल जो है वो रेलवे पे मिला है। तो बाद में हमने उनको बताया कि सर ये जो पार्सल मिला है, इस पार्सल के ऊपर हमारा एक नंबर लगा हुआ है और ये जो स्टिकर लगा हुआ है, इसको जरा हम आपको ट्रैक करके अभी ऑनलाइन दिखा देता हूँ। तो हमने ऑनलाइन उसको दिखाया तो पता चला कि वो माल हमने 2 महीने पहले, वो डब्बा हमने दिल्ली से गुवाहाटी किसी को डिलीवर किया था, और बाद में वो डब्बा घूम रहा था क्योंकि हमारा स्टिकर उसको उतरता नहीं। यही है टेक्नोलॉजी का कमाल, कि टेक्नोलॉजी में आज की डेट में, अभी शायद कोई पूछ रहे थे टेक्नोलॉजी के ऊपर बात हो रही थी, मैं आपको बताता हूँ कि एक आप ही के जैसा और बहुत बड़ा मार्केट बंगाल में है, कालियाचक। आपने सबने नाम सुना होगा कालियाचक। और कालियाचक में जितने भी व्यापारी हैं, वो व्यापारी कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि व्यापार उन्हें अपने बुजुर्गों से मिला है। तो व्यापार उन्होंने घर से सीखा है, व्यापार उनके खून में है। लेकिन वो आईटी में, मैं ये कहना चाहूंगा, शायद मेरे कलकत्ते में जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, उनकी आईटी में इतनी डिमांड नहीं होती जितनी डिमांड उनकी है। वो कहते हैं हमको अपने मोबाइल के ऊपर सब कुछ चाहिए, कि हमने एक माल यहां से अगर बुक किया है तो ये माल कब कहां पहुंचा। क्योंकि होता क्या है कि जब हम आपका मोबाइल नंबर डाल देते हैं तो मटेरियल की जैसे जैसे ट्रांसशिपमेंट होती है, उसकी एक नोटिफिकेशन आती जाती है।
तो रात को 2 बजे अगर अम्बाला से अगर जम्मू के लिए निकला तो रात को 2 बजे आपके मोबाइल में टक आ जाएगा कि वहां कनेक्ट हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का एडवांटेज, और वो वहां के जो कस्टमर हैं, क्योंकि गंजी का कपड़ा तो शायद सूरत से मंगवाते हैं या लुंगी वहां साउथ से आती है, लेकिन उसके बाद वहां मालदा और कालियाचक में जो व्यापार का जितना बड़ा स्कोप है, क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर भी पास में है, या अगरतला की बात करें तो अगरतला में इतना कंजम्पशन नहीं होता जितना माल बांग्लादेश चला जाता है। तो कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, हम कंज्यूमिंग स्टेट में बैठे हैं, और आम आदमी की हिंदुस्तान यानी कलकत्ता के बाहर जो बैठा हुआ है उसकी एक आम धारणा बनी हुई है कि यार तुम्हारे बंगाल में क्या है, इंडस्ट्री तो है ही नहीं। जबकि मैं कहता हूं अकेला मटिया बुरुज, अब तो मटिया बुरुज के भी टुकड़े हो गए बिजनेस में, टुकड़े मतलब बिजनेस में, बिजनेस पॉकेट्स बट गई हैं, क्योंकि काफी सारी बिजनेस पॉकेट हावड़ा में शिफ्ट हो गई हैं इसकी। अदरवाइज तो शायद हावड़ा में अगर बिजनेस पॉकेट शिफ्ट नहीं होती तो इतना यहाँ पे एडजस्ट हो ही नहीं पाता। तो जितना बड़ा मार्केट ये बन चुका है, इस मार्केट के अब एक साइज जो बन चुकी है पैन इंडिया, इसमें अगर थोड़ी सी और एक पॉलिश हो जाए, थोड़ा सा लोग अपने आप को एक और तरीके से काम करके अगर अपनी सेल्स को करना चाहें, आज की डेट में मैं आपको बताऊं कि इस पिछले साल दुर्गा पूजा के अंदर फ्लिपकार्ट और अमेजन इन्होंने जो सेल की है वो रिकॉर्ड तोड़ सेल थी, रिकॉर्ड तोड़ सेल। और आप में से बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं जो शायद वो फ्लिपकार्ट को सप्लाई करते हैं, वो अमेजन को सप्लाई करते हैं। यहाँ बैठे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पोथीस को भी बेचते हैं, जो चेन्नई सिल्क को भी बेचते हैं, जो श्रीदेवी को भी बेचते हैं। तो ये जितने बड़े बड़े मॉल हैं, क्योंकि साउथ का कंसेप्ट अलग है, हमारे यहाँ का कंसेप्ट अलग है। बिजनेस करने का जो तरीका साउथ में, सरवना जो है, सरवना शायद 70-80 किलोमीटर का मार्केट या 100 किलोमीटर का पूरा मार्केट कवर करता होगा। तो आप लोग वहां तो भेजते हैं, यहाँ से शायद जयपुर भेजने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जयपुर के बाद अगर आपको कोई छोटी छोटी तहसील या छोटे छोटे गांव में कोई कस्टमर मिलेंगे भाई, वो ये सोचे कि मैं मटिया बुरुज में 2 पार्सल का ऑर्डर दूं, कि कोई सीकर, झुंझुनू, श्री गंगानगर, जैसलमेर में बैठा हुआ कोई आदमी ये सोचे कि मुझे 2 पार्सल मंगवाने हैं, तो उसके लिए आपकी हेल्प करने के लिए सेफ एक्सप्रेस है। तो अपने व्यापार को रिटेल में खूब बढ़ाएं, अपॉइंटमेंट की डिलीवरी हो, CSD कैंटीन हो, अपने व्यापार को खूब बढ़ाएं। हम आपके हमेशा साथ खड़े हैं। ये RMG के लिए कुछ सॉल्यूशन है, क्योंकि ये स्लाइड शायद इतनी दूर से दिखाई नहीं देगी, मुझे ही शायद दिखाई नहीं दे रही है, तो सबको दिखाई नहीं देगी, तो मैं काउंटर में इसकी कुछ कॉपियां भिजवा दूंगा। बट जो मेन जो जिस्ट बात थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है, क्योंकि ये दिखाना तो अलग चीज होती है, बाकी प्रैक्टिकल काम करना ही सब कुछ होता है। तो ये डायरेक्ट टू रिटेलर, उसके लिए हमारी काफी सारी सर्विसेज हैं। आप एक बॉक्स 20 किलो का भी अगर किसी रिटेलर को भेजना चाहें तो भेज सकते हैं आप। इवन हमारे पास तो यहां तक की सर्विस है कि अगर आपका बच्चा बेंगलोर पढ़ता है किसी कॉलेज में, अगर उसको आपने कुछ कपड़े भिजवाने हैं या उसकी कोई जरूरत का सामान भिजवाना है जो फ्रेजाइल ना हो, तो वो भी हम आपके बच्चे को आपके घर से लेकर आपके बच्चे को भिजवा सकते हैं। या अगर आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई वहां पूरी हो गई है, IIM बेंगलोर में, IIM अहमदाबाद में अगर पढ़ रहा हो, उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई हो, तो 3 साल की डिग्री करने के बाद कोई भी बच्चा अपने साथ सामान ज्यादा लेके नहीं आना चाहता। उसी के लिए हमने स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए एक सर्वे करके कैंपस टू होम नाम की एक स्कीम निकाली, जिसके अंदर हम कार्टन बॉक्स हमारी कंपनी खुद बना के देती है। उस कार्टन बॉक्स का डेमो हमारे काउंटर में लगा हुआ है। 20 किलो का बॉक्स होता है, बॉक्स स्टूडेंट को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं और एक नॉमिनल प्राइस पे उस स्टूडेंट का सामान वहां से उसके घर लेके आते हैं। तो धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूं कि गुजरात के सूरत के पास हीरा होता है, हीरा तराशा जाता है। हीरे को तराशने से पहले अगर देख लिया जाए तो कोई बोलेगा यार इससे हीरा निकलता है, लेकिन जब हीरा बनता है तो उसकी कीमत शायद करोड़ों अरबों रुपए होती है। यहां बैठा हुआ मेरा हर व्यापारी भाई वो हीरा है। अगर उसे जरूरत है तो थोड़ी
थोड़ी सी तराशने की, थोड़ी सी अपने आप को डेवलप करने की, थोड़ी सी समय के साथ अपने आप को बदलाव करके चलने की। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ हमारी ऑलरेडी 2 ब्रांचें हैं यहाँ पे हमारी, और एक बड़ा बाजार में भी 2 हमारी ब्रांचें हैं। मोस्ट ऑफ दी लोगों को मालूम होगा, और जो लोकल टीम हमारी वो भी यहीं पे है। तो आप लोगों को कोई भी अगर सेवा हो तो हम आपके साथ हैं। थैंक यू।